हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज पीपीआई का लेक्चर नंबर 11 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने पीपीआई के कुछ सम्स किए थे, कुछ अलग किया था। आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे, देखते क्या दिया है। आई होप अभी कैलकुलेशन समझ में आ गया है। 11 लेक्चर्स हो गए, मतलब 11वां चल रहा है। ये पीछे क्लास में ये हुआ था ना। चलिए, रामा उद्योग लिमिटेड was incorporated on 1st of August 2016. It has acquired the running business of Rama and Company with effect from April. अप्रैल से बिजनेस लिया है। इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ है? 1st अगस्त। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 टोटल सेल्स दिया है 36 लाख। सेल्स तो अपन लिखते ही नहीं है, लिखते हैं क्या? नहीं। अगर आपको इधर ध्यान हो तो इधर कुछ प्रॉफिट वाला सम था और इसका पिछला मैं सम दिखाओ जिसमें हमने ना यहाँ पे सेम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर याद हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स था। मैंने इधर कुछ लिख के दिखाया था, सेल्स फॉर द ईयर, याद आया? फिर उसमें से हमने परचेज माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया था। तो सेल्स फॉर द ईयर 15 लाख दिया है, फिर परचेज वगैरह सब माइनस किया था और डायरेक्टली क्या लिखा था? ग्रॉस प्रॉफिट। सेम ऐसा ही ये सम भी करना है आपको। यहाँ पे सेल्स दिया है और आगे बोला है सेल्स पर मंथ in the first half year where half of that were in the later half year. The net profit of the company, very important line, the net profit of the company was 2 lakh and was work out after charging the following expenses. 2 लाख रुपया कब आया? ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आया। मतलब नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमको नेट प्रॉफिट 2 लाख मिलने वाला है। ये समझ में आ गया? चलिए ठीक है। कहीं पे भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिख रहा है मुझे। सेल्स दिखा, नेट प्रॉफिट और ये सब एक्सपेंसेस दिख गए। तो वेरी क्लियर, इनकम माइनस एक्सपेंस करूंगा तो नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट मालूम है, एक्सपेंसेस मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है क्या? तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा कैसे? सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंस माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आया। अब नेट प्रॉफिट में ये सब ऐड करो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। समझा क्या बोला? वापस, ग्रॉस प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस माइनस करने से नेट प्रॉफिट मिलता है। तब हम उल्टा जाएंगे, नेट प्रॉफिट मालूम है, उसमें एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा समझ में आया? पक्का? तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस का पहले टोटल ही मार लेते। कैलकुलेटर अपने पास है ही है, जरा कैलकुलेट कर लेते। 1,80,000, 1,08,000, सॉरी 1,08,000, 15,000, 50,000, 12,000, 78,000, 72,000, 5,000। इतनी एक्सपेंसेस है। कितने हो गए? 3,40,000। प्रॉफिट कितना है? अभी मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस ऐड होगा। तो सारे एक्सपेंसेस 3,40,000 है, उसमें आप 2 लाख ऐड कर दो अभी, मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो भाई इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट कितना? अंडरस्टूड। अब इस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? अंडरस्टूड। बस ये ट्विस्ट था इस सम के अंदर। क्लियर है? अब एक्सपेंसेस तो आपको दिए, एक एक करके पोस्ट कर लेता हूं। डेप्रिसिएशन दिया है, ऑडिट फीस दिया हुआ है, डायरेक्टर फीस दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उसके बाद इंटरेस्ट टू द वेंडर दिया हुआ है और कुछ नहीं। तो अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। सम क्लियर हो गया? पक्का? पक्का। पीपीआई में मैंने आपको बताया 2 रेशियो फाइंड करते। कौन से? क्या? चलिए, टाइम और सेल्स रेशियो के लिए इनकॉर्पोरेशन डेट दिया हुआ है, दिसंबर है क्या? ईयर एंड 31 मार्च है ईयर एंड। ठीक है, तो इधर कैलेंडर में मिस्टेक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। वापस ये मंथ मत देखना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेशन हो गया है। अगर आप ध्यान दो तो पहले दिया है
1 अगस्त को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो ये जो डेट दीवार लगा है वो बराबर है, समझा। यहाँ पे से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, खाली मंथ का नाम बदल दो, बाकी सब चीजें सेम है। तो टाइम रेशियो अगर निकालूंगा तो 1 2 3 4 महीना इधर है, 8 महीना इधर, 1 जा 2 जा, टाइम रेशियो 1:2। सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स के बारे में कुछ तो बोला था, सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ पहले वेर हाफ व्हाट दे वेर इन द लेटर हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब पहले जो सेल्स था वो आधा था, लेटर मतलब बाद वाले का। तो अगर मैं बोलता हूं बाद में अगर 2 रुपए का सेल्स था तो उसका आधा 1 रुपए का सेल्स पर मंथ, बराबर है। तो पर मंथ मतलब 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2। समझ में आ रहा है? इन लोगों ने क्या लिखा है, नहीं आधा लिखा है 0.5, उधर क्या लिखूंगा 1, यहाँ पे सेल्स आ जाएगा 1 1। और एक पॉइंट दिया था, सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ नहीं बोला है, फर्स्ट हाफ ईयर बोला है। ईयर का मतलब क्या होता है, 6 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। समझो 6 महीना कैलकुलेट करना ना, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ, 1 2 3 4 5 6। तो जून तक मेरा सेल्स आधा 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 रहेगा, और जुलाई से एक एक, देखो एक लिखा है तो उसका आधा 0.5 लिखा है। अगर आप इधर 2 लिखोगे तो इधर 1 लिख तो भी आंसर सेम ही आएगा, बदलने वाला नहीं है। आप इधर 1 1 1 इंटू 4 को तो 4 हो जाएगा, इधर 1 और 1 2 हो जाएगा तो 2 हो गया, और इधर 2 इंटू 6 तो 12 हो जाएगा, 12, और यहाँ पे कितना था 2, 14, और यहाँ पे कितना, अगर आपने 1 लिखा है तो, और आधा लिखा है तो 4 इंटू 0.5 किया 2, ये 1 हो जाएगा, और ये 6 प्लस 1 7, और ये 2, बराबर है। अरे समझ में आ गया? तो हमारा रेशियो 2:7, और ऐसे ही करके देखोगे तो भी सेम आंसर आएगा। 4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और 1 2 हो गया, और यहाँ पे 6 इंटू 12, 12 प्लस 2 14, और यहाँ पे 4 है, 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2:7 वैसे भी है। सेल्स समझ में आ गया? चलिए, तो फिर अब सेल्स रेशियो भी मालूम है और टाइम रेशियो 1:2 और 2:7। कोई एडजस्टमेंट दिया है कि अपने क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, तो खाली बाइफरकेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा? तो सेल्स रेशियो मतलब 2:7 में, तो 5,40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, 966 टू द 12, 1,20,000, 1,20,000, और बच गया वो इधर आ जाएगा 4,20,000। डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम 1:3 है, सॉरी 1:2 है, तो डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 6 जा 36, 36 हो जाएगा, डबल कर दो 72,000। ऑडिट कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो में, टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे 5,000 10,000। डायरेक्टर स्पेसिफिक है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, प्रिलिमिनरी स्पेसिफिक होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। ऑफिस टाइम रेशियो में जाएगा, तो टाइम रेशियो में डिवाइड करोगे 3 1 2 जा और 6 26, और इसका डबल कर दोगे 52। सेलिंग सेल्स रेशियो में 2:7 में जाएगा, 9 8 16,000, और इसका 7 टाइम्स कर दो 56, बराबर है। फिर इंटरेस्ट ऑन वेंडर, इसके बारे में अपने को देखना पड़ेगा कोई डेट वगैरह दिया है क्या। इंटरेस्ट टू द वेंडर वेर पेड अप टू 31 अगस्त तक। इनकॉर्पोरेशन का डेट 1 अगस्त है, तो 4 और 1 4:1 में डिवाइड हो जाएगा, तो इधर रेशियो आ जाएगा 4:1 में। 4:1 का मतलब 5,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 4,000 और 1,000। समझ में आ गया? और कुछ नहीं है। इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो देखो क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है क्या लॉस आ रहा है, देख लो। 1,20,000 में से एक जन वो और एक 4,20,000 वाला भी करके देखो, उधर तो प्रॉफिट ही रहेगा, इधर भी प्रॉफिट ही है, दोनों में प्रॉफिट ही है। कितना? 33,000 प्रॉफिट आया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। और उधर भी प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में 1,67,000। देखो दोनों को प्लस करके 2 लाख आ गया। समझ में आया? सम क्लियर है?
पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या दिया है। कल भी हमने सेम ऐसा ही सम किया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम एक्सपेंसेस दिया था, बराबर है। आज थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग कर दो, कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंस में, इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है मैंने, कल नहीं लिखा था, आज लिख रहा हूं। सर ऐसा क्या, फिर हम कंफ्यूज होते हैं, मत लिखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, टाइप्स बता रहा हूं, वेरिएशन बता रहा हूं, आपको जो समझ में आएगा वैसा करोगे तो भी राइट है। अब क्योंकि ये सेल्स है, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, बट सेल्स इनकम होता है, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा सारे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स ये हमारा परचेज है, तो सेल्स में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना चाहते हो तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या करोगे, माइनस, तो डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे तो अभी चलेगा, कल जैसे किया था हमने। अभी ये हम एक्सपेंसेस में दिखा देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अदर इनकम तो मेरे पास है नहीं, फिर इंटरेस्ट पेड है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डेप्रिसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गया, गुडविल रिटर्न ऑफ आ गया है, बस ये तो टोटल एक्सपेंसेस है। समझ में आ गया। अब सबको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट दिख रहा है मुझे कितना, 33,200, नहीं नहीं वही है ना, ये जरा आप चेक कर लो, ये इनकम है, उसमें सारे एक्सपेंसेस माइनस करके चेक करो आपको 33,200 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, कंटाला बोलते उसको, अहद कंटाला। कितना है नेट प्रॉफिट, ये 12,500 भी माइनस करना, ये इनर कॉलम में लिखा है, ये स्किप मत कर देना। 33,200 आ गया, चलिए डन है। अब दो रेशियो फाइंड करेंगे, टाइम और सेल्स। वेंचर वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई, ईयर एंड क्या है, मार्च, अप्रैल से मार्च ले लिया मैंने, अप्रैल से मार्च, 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन दे दिया है, तो टाइम रेशियो में 1 2 3 महीना प्री में, बाकी पोस्ट में 3:9 1:3 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद सेल्स रेशियो फाइंड करते, तो सेल्स से रिलेटेड कुछ दिया है क्या, पढ़ लेते। कंपनी ओवरटेकिंग, द कंपनी डील्स इन वन टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, the company deals in one type of the product, the unit cost of sales was reduced by 10% in post incorporation period as compared to pre incorporation period in the year। बस खाली इतना बोला है कि हम एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब रेट पर यूनिट जो था वो हमने रिड्यूस कर दिया, कितना, 10% इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्री में 10 रुपए का सामान बेच रहा था, तो पोस्ट में वही सामान कितने में बेचूंगा, 10% कम, 9 रुपए में। मैंने 10 रुपए का एग्जाम्पल लिया, 1 रुपए में बेच रहा था तो 90 पैसे में अभी बेचूंगा। मैं 100 रुपए में बेच रहा था, 90 रुपए में बेचूंगा। सर मैं 20 रुपए में बेच रहा था, मैं 18 रुपए में बेचूंगा। डिपेंड करता है कि आपको उसने बोला 10% कम करने का। तो यहाँ पे सेल्स एग्जाम्पल अमाउंट दिया है क्या, सेल्स का दिया है नोट में, नोट रिजर्व रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पे रिजर्व लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स दिया है 60,000 1 अप्रैल से 30 जून तक, और 1 जुलाई से मार्च तक दिया हुआ 1,90,000। तो अभी अपने को पर यूनिट सोचना भी नहीं पड़ेगा, पहले दिया है 60, फिर दे दिया 1,90,000। इस हिसाब से 0 0 कट कर दिया, 6 और 19, और कैंसिल होगा क्या, नहीं, 6:90। अगर ये नहीं दिया रहता, ये नहीं दिया रहता तो हम इधर क्या कैलकुलेट करते भाई, इधर 10-10 रुपया ले लेता, तो इधर 90-90-90-90 ले लेता, बस तो भी रेशियो आ जाता। डन है क्या। तो अपने पास टाइम रेशियो, अपने पास सेल्स रेशियो, किसी को डिवाइड करने का कुछ बोला नहीं है, तो एक एक करके डिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सेल्स ऑलरेडी गिवन है, कितना सेल्स दिया हुआ है आपको, 90,000 और 60,000 दिया हुआ है, तो हम लोग सेल्स को वैसा का वैसा ही डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सेल्स डिवाइड कर दिया मैंने, 60,000 और 1,90,000। अरे समझ में आ गया। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन से रेशियो में जाएगा, बोलो,
सेल्स कौन से रेशियो में जाएगा? परचेज। सेल्स रेशियो में जाएगा 1,60,000 कौन से रेशियो में? 6:19। 6:19। तो 1,60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 25, 38,400। बैलेंस बच गया 1,21,600। चलिए, इंटरेस्ट टू द वेंडर कब तक भरा है? 1 फेब तक भरा है। 1 फेब मतलब प्री में कितना मंथ? 3। 1 2 3 4 5 6 7 महीना इधर 1 फेब को भर दिया ना, तो 3:7 आ जाएगा रेशियो। अरे समझा? तो यहाँ पे इंटरेस्ट टू द वेंडर कौन से रेशियो में जाएगा? 3:7 में। तो डिवाइड करो 3:7 में। 3730 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 कर दोगे, 1119। बैलेंस जो बच गया वो उधर आ जाएगा। समझ में आया? डिवेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? स्पेसिफिक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, एंड व्हाट इज माय टाइम रेशियो? 1:3 है, तो 1:3 में डिवाइड कर देंगे, 1110, और बैलेंस जो बच गया तुम्हारा 3330। समझाइए? अब आ जाता हूं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। करने से पहले यहाँ पे पढ़ता हूं जरा कुछ दिया है क्या। दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 60% वेरिएबल है वाइल 40% फिक्स्ड है। खर्चा इतना ही है, लेकिन एडजस्टमेंट में बोला है 60% वेरिएबल और 40% फिक्स। हम लोग पहले अलग अलग कर लेते हैं। वेरिएबल 60%, 7,500। फिक्स कितना परसेंट है? इसका फिक्स अगर 60 तो बैलेंस 40% तुम्हारा क्या हो जाएगा? फिक्स। तो 40% फिक्स कर दिया। ये समझ में आ गया? अब जो वेरिएबल है वो क्या होता है? जितना बेचोगे उतनी बार खर्चा होगा, नहीं बेचोगे तो नहीं खर्चा आएगा। तो वेरिएबल खर्चा पर यूनिट पे डिपेंड करता है, पर यूनिट पे डिपेंड करता है, और यूनिट यानी कि सेल्स हो गया। तो हमने इसे कौन से रेशियो में बांटा है? सेल्स रेशियो क्या है? 6:19। तो 7,500 इंटू 6 डिवाइड बाय 25 करोगे 1,800 हो जाएगा, और बाकी जो बच जाएगा वो उधर। जो फिक्स है मतलब पगार फिक्स हो गया है, तो हर महीने पगार मंथली मिलेगा। जो फिक्स है वो कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो में। और टाइम रेशियो क्या था? 1:3 था, तो 1:3 में इसे डिवाइड करेंगे। 5,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 1,250, और बैलेंस बच गया 3,750। समझाइए? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। ये एक ट्विस्ट था इस सम के अंदर। नेक्स्ट है सेलिंग, सेल्स में ही जाएगा। 6:19 में डिवाइड कर दिया आपने। एडमिन टाइम रेशियो में जाएगा। डायरेक्टर स्पेसिफिक होता है, पोस्ट में आ जाएगा। प्रीलिमिनरी स्पेसिफिक होता है, पोस्ट में आ जाएगा। गुडविल स्पेसिफिक होता है, पोस्ट में ही आएगा, प्री में नहीं। समझा? अब टोटल मारेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करो और देखो कितना आ रहा है। एक जन पोस्ट का करना, एक जन प्री का करना, टाइम पास मत करना। मंगू वेरी गुड, मेरे को मालूम है तू ही एक टैलेंटेड है, बाकी लोग को ठंडी लग रहा है ना। चलो जल्दी। हाँ टाइम तो लगता है भाई, सब चीजों में टाइम लगता है बेटा, बाकी सब चीज में टाइम लगता नहीं। स्टार्ट फटाफट। 98। तो ये जो 9801 आया प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट को क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। पोस्ट में कुछ भी 1,90,000 में से माइनस करो तो 23,399 प्रॉफिट आया। हम दोनों को प्लस करके चेक करोगे 32,200 आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट अकाउंट। क्लियर है क्या? सम क्लियर हो गया? पक्का कॉन्फिडेंस है करने में अभी? चलिए तो फिर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।